जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आते हैं, कुछ नए विषय लेकर के आते हैं, कुछ नई जानकारी देते हैं। आज बात करेंगे जिन जातक जातिकाओं का जन्म किसी भी माह की 2 तारीख को हुआ है या फिर शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष जो है उसकी द्वितीया तिथि को हुआ है, तो आपका स्वभाव इत्यादि कैसा होगा, क्या आपके लिए अच्छा होगा और क्या आपके लिए बुरा होगा, इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपका जन्म द्वितीया तिथि को हुआ है या फिर 2 तारीख के अंतर्गत हुआ है, आपका जो कद होता है वो मध्यम होता है और उसके साथ मध्यम कद होता है। शरीर हल्का सा मांसल होता है, जैसा दिखाया था ना, बहुत सारे लोगों का शरीर थोड़ा थुलथुल होता है, थोड़ा सा गाल वगैरह हल्का सा मोटा होता है, अट्रैक्टिव लुक होता है, लुक में दिक्कत नहीं होती है। जनरली 2 तारीख को जन्मे हुए लोग जो है वो अगर देखा जाए तो गोरे रंग के पाए जाते हैं, बट शरीर हल्का सा मांसल होता है, हल्का सा जो है मोटा होता है, गोरा रंग होता है। बचपन बहुत आकर्षक होता है, अगर देखा जाए तो आप लोग बचपन में बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत भावुक हृदय होते हैं, रिश्तों को संभालना, इमोशनल बहुत ज़्यादा होना, इसलिए आपका लोग बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत भावुक होने के कारण लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह टिकना बड़ा मुश्किल होता है, कभी इधर कभी उधर, और हमेशा योजनाएं बनाते हैं, हमेशा प्लानिंग बनाते हैं। अब ये करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना यानी प्लानिंग बनाते रहते हैं। उसको अगर वास्तविकता में प्लानिंग पर काम करने की बात की जाए वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, भावनात्मक होते हैं, जिस कारण से रिश्तों को निभाने की बड़ी कोशिश करते हैं। लोग आपका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, आपको बड़ा धोखा देते हैं, और छोटी सी बात पर आंखों के अंदर आंसू भी निश्चित रूप से आता है। किसी का दुख आपसे बिल्कुल नहीं देखा जाता है। साथ साथ अगर देखा जाए स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़े कमज़ोर होते हैं। बदलते हुए मौसम हेल्थ को बहुत परेशान करते हैं, और जनरली हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स जो है वो लगा ही रहता है, दिक्कतें लगी रहती हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत किसी के प्रेम में जल्दी पड़ने का जो नेचर होता है वो 2 तारीख वालों का देखा जाता है। जब भी कोई 2 मीठे बात करे, 2 प्रेम से बात करे, तो ऐसे कंडीशन में प्रेम में जल्दी पड़ने का जो संयोग होता है जनरली कुछ परिस्थितियों में देखा गया, सबके साथ नहीं लेकिन कुछ परिस्थिति में यह मैंने प्राप्त किया है, अपने रिसर्च में देखा है कि मानसिक अशांति और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी लोग बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। जो मानसिक अशांति की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो 2 नंबर 2 तारीख को जन्मे जातक जातिका हैं इनके लिए बड़ा परेशान करती है। प्रोफेशनली देखा जाए तो आपके लिए कौन सा क्षेत्र सबसे बेहतरीन होता है जिसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने का संयोग होता है। धन से रिलेटेड, डायरेक्टली जो धन से रिलेटेड क्षेत्र हैं वो आपके लिए लाभ करते हैं। जैसे बैंकिंग का क्षेत्र डायरेक्टली धन से रिलेटेड है, ये आपके लिए काम करने वाला होता है। अगर हम सीए का क्षेत्र देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्षेत्र देखें, ये भी डायरेक्टली धन से रिलेटेड है और ये आपके लिए काम का क्षेत्र माना जाता है। एलआईसी इत्यादि के क्षेत्र में जाना भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो जहाँ पर कैशियर इत्यादि जो बनते हैं, ये एक अकाउंटेंट्स इत्यादि जो बनते हैं, ये कहीं ना कहीं 2 तारीख को जन्मे हुए लोग इनमें देखा जाता है। और योजनाएं क्योंकि बनाते रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता ही है। और उसके साथ हृदय रोग को लेकर के, ब्लड से संबंधित रोग को लेकर के अधिकतम अगर देखा जाए तो आप लोग पीड़ित रहते हैं। क्षेत्र जो है वो अगर देखा जाए मनोचिकित्सक का जो क्षेत्र है, मनोचिकित्सक का क्षेत्र हो गया, नाविक हो गया, जो पानी के जहाज इत्यादि में काम करते हैं या इससे रिलेटेड जो काम है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मनोचिकित्सा का क्षेत्र आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मत्स्य पालन का जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। केमिकल का जो बिजनेस है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हॉस्पिटल्स इत्यादि जो बनाने का क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रसूति गृह अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद कार्य होता है। जिस कार्य में जल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाए, ऐसे कोई भी कार्य निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फाइन आर्ट्स या अगर देखा जाए संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। पैरामेडिकल, रसायन शास्त्री, ये सारे जो कार्य हैं, ये जो सारे जो प्रोफेशन हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत लाभ देने वाले होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग इत्यादि का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए
धन से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, मैं खैर उसको बहुत लंबा बताऊं, अच्छी बात नहीं है, छोटे में समझना आवश्यक है। कुछ आवश्यक है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जिसमें धन से रिलेटेड, चाहे वो LIC का क्षेत्र है, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्षेत्र है, इन सब पर काम किया जा सकता है। मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं, मनोचिकित्सक इत्यादि हैं, या साइकाइट्रिस्ट इत्यादि जो डॉक्टर हैं, इन क्षेत्र में काम किया जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होता है। उसके साथ अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग देखा जाए, नाविक यानी पानी के जहाज इत्यादि में, या जल सेना इत्यादि में जो लोग कार्य करते हैं, ये सारे क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो बिजनेस भी कौन से कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र नौकरी के लिए प्रोफेशनली किस पर निर्भर हो सकते हैं, ये आपको बताया है। प्रेम के मामले में प्लीज़ ध्यान रखिए, आपको लोग, आपके इमोशनल होने का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, तो उस पर प्लीज़ सावधानी रखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, गंगा स्नान आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। चांदी का छल्ला धारण करके रखना, मोती धारण करके रखना, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखना, खिरनी का जड़ धारण करके रखना आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। कोई और जानकारी आपको चाहिए हो, नंबर आपके सामने है, प्लीज़ कॉल कर सकते हैं और अपने विषय में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रमों में छोटी छोटी जानकारियां दी जाती हैं, बहुत लंबी जानकारी पॉसिबल नहीं होती है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।